आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। सनातन वाङ्मय में शरद पूर्णिमा को अत्यंत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शरद पूर्णिमा इसलिए भी विशेष है क्योंकि भगवान विष्णु के संग शरद पूर्णिमा के रात्रि को माँ लक्ष्मी जो धनदा है, जो धन की अधिष्ठात्री देवी है, वे भगवान के संग गरुड़ पर सवार होकर के इस धरती पर अपने भक्तों का हाल जानने के लिए, उनकी परिस्थितियों का अवलोकन करने के लिए स्वयं उपस्थित होती हैं। शरद पूर्णिमा ऋण विमोचनी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग कर्ज में दबे होते हैं, जो लोग ऋण से ग्रसित होते हैं, ऋण विमोचन के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए जो लोग आज के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, माँ लक्ष्मी की उपासना आराधना करते हैं, वे सदा के लिए ऋण से मुक्त हो जाते हैं। धन प्राप्ति का यह श्रेष्ठ व्रत माना गया है। दीपावली से ठीक 15 दिन पूर्व माँ लक्ष्मी के लिए किया जाने वाला शरद पूर्णिमा का व्रत कोजागरा भी कहलाता है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम रात भर जगते हैं। माँ लक्ष्मी चूँकि घर घर जा कर के अपने भक्तों का हाल जानती हैं, जो भक्त जगे होते हैं माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उनकी अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। कोजागरा को जग करके हम जब व्रत का अनुष्ठान करते हैं, इसके पीछे एक और बड़ा कारण है कि आज ही के दिन रास मंडल का आयोजन द्वापर काल में कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ने किया था। कामदेव की चुनौती को स्वीकार करते हुए भगवान कन्हैया वृंदावन क्षेत्र में महापवित्र महारास का आयोजन किया। उसमें सभी देवता भूमंडल पर पधारे। उस रास मंडल में भगवान के उस रास को देखने के लिए, महारास को देखने के लिए, उपनिषद कहते हैं रसो वै सः, परमात्मा रस स्वरूप है और रसानाम समूह इति रास, जो रसों का समूह है उसका नाम रास है। उस महारास को देखने के लिए संपूर्ण देवता, सारी देवियां इस मर्त्य लोक पर पधारी थी आज ही के दिन। इसलिए शरद पूर्णिमा का हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन वाङ्मय में अत्यंत पवित्र स्थान प्राप्त है। शरद पूर्णिमा इंद्र, लक्ष्मी और कुबेर के अनुष्ठान का, यानी धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी, धन के रखवाले कुबेर और धन के रक्षक इंद्र और इसके पालक कुबेर, इन तीनों के निमित्त मनाया जाने वाला व्रत होता है। जो लोग धन की अधिष्ठात्री महादेवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि आज ही शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी, इसलिए आज उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। जो लोग उनके जन्मदिन के पावन अवसर अर्थात शरद पूर्णिमा की रात्रि को व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन जजन करते हैं, माँ लक्ष्मी की श्रेष्ठ कृपा उन पर सदैव बरसती है। अब इस अनुष्ठान को, इस व्रत को कैसे मनाएं? प्रभात काल में स्नान करें, माँ लक्ष्मी के निमित्त संकल्प धारण करें इस व्रत के निमित्त। सायंकाल में खीर बनावें, लक्ष्मी को खीर पसंद है तो खीर बनावें और उसे शाम के समय में माँ लक्ष्मी की पूजा करके, चूँकि केवल लक्ष्मी नहीं, धन के 3 देवता होते हैं। एक देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा इंद्र, दूसरे कुबेर, वे धन के भंडारण हैं, उन्हीं के हाथ में है, और तीसरा स्वयं माँ लक्ष्मी। तो इन 3 देवताओं के निमित्त हम पूजन करें, इंद्र, कुबेर और महालक्ष्मी का। उनके निमित्त मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम गौर्यै या ओम ह्रीम
महालक्ष्मी नमः, यह लक्ष्मी का श्रेष्ठ मंत्र है। ह्रीम लक्ष्मी का श्रेष्ठ बीज है। ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का यथासंभव हम जाप करें। कमल का पुष्प या लाल पुष्प माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करें और फिर उस भोग लगाए हुए जो खीर का हमने भोग लगाया है उसको हम खुले स्थान पर रख करके, क्योंकि आज की रात्रि चंद्रमा संपूर्ण ज्योत्सनाओं के संग, चंद्रमा की किरणें इतनी पावन और औषधियाँ समेट करके वो धरती पर आती हैं। क्योंकि कहा जाता रहा है कि भगवान कृष्ण जब द्वापर काल में महारास में जब थकने लगे तो अमृत के स्वामी औषधीश, जिसको कहा जाता है भगवान चंद्रमा, अपनी संपूर्ण ज्योत्सनाओं के संग पृथ्वी पर श्रेष्ठ औषधियों को बरसाने लगे अपने ज्योत्सना के माध्यम से, अपने चांदनी के माध्यम से, भगवान कृष्ण के थकान को दूर करने के लिए। आज भी महारास का आयोजन होता है। ऐसी मान्यता है कि आज भी भगवान कन्हैया गोपियों के संग में महारास का आयोजन करते हैं। और आज के दिन चंद्रमा उसी तरह से 16 कलाओं से संयुक्त होकर के, 16 कला मतलब संपूर्णता के संग, समग्रता के संग धरती पर औषधियों की वर्षा करते हैं। आपने देखा होगा हजारों वर्षों बीत गए महारास को, लेकिन तब से लेकर के आज तक दिन में भले ही बादल लग जाए, दिन में भले ही बरसात हो जाए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में रात्रि के समय, शरद पूर्णिमा की रात्रि को बादल नहीं लगते। यह वर्षों से, हजारों वर्षों से इस परंपरा को भगवान चंद्रमा आज तक जीवित रखे हैं और ये भविष्य में भी जीवित रहेगा। तो औषधियों की वर्षा करते हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि लक्ष्मी पूजन के बाद हमने लक्ष्मी का पूजन किया, घी का दीपक जलाया, लाल पुष्प, वस्त्र, मिष्टान्न आदि अर्पित किए, जप किया हमने माँ लक्ष्मी के मंत्रों का, और फिर खुले स्थान पे अपने आंगन या छत पर या फिर सामूहिक रूप से यदि करना हो तो मोहल्ले के लोग, पड़ोस के लोग, यदि सब लोग एक साथ करना चाहते हैं, इस व्रत, इस उत्सव को मनाना चाहते हैं, तो किसी फील्ड में बैठ करके, किसी मैदान, किसी क्षेत्र में कहीं एक जगह सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के, या फिर परिवार के सभी लोग छत के ऊपर, आंगन में, कहीं भी खुले आसमान के नीचे बैठ जाएं। जो आपने खीर का भोग लगाया है उसे खुले आसमान के नीचे रख दें, बिना ढके। ध्यान रखें, उसकी रखवाली करनी है आपको, क्योंकि वह महाप्रसाद है। ये नहीं कि छत के ऊपर रख कर के आप नीचे चले जाएं और फिर कोई विषैला सांप या कोई भी चीज़ आकर के उसमें कुछ विष छोड़ दे या उससे जूठन करते हैं। इसका ध्यान रखना है, यानी उसकी रखवाली करनी है। और संग संग भगवत कीर्तन करें, भगवान के कथाओं का श्रवण, गायन या फिर वाचन करें, सत्संग करें। अब इसके खुले आसमान के नीचे बैठने के दो लाभ हैं। एक तो आपका जो वह महाप्रसाद है इस शरद पूर्णिमा का, उसकी रखवाली हो जाएगी, और दूसरी जो ओस की बूंदें आपके शरीर को छुएंगी उससे आपकी त्वचा निर्मल हो जाएंगी, आपकी त्वचा के कांति का, सौंदर्य का वृद्धि होगा। वर्षों से जिस चर्म रोग आदि से यदि आप कभी ग्रसित हैं तो उसका आप निदान इसी से पालेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। वर्ष भर आपकी त्वचा, आपका स्वास्थ्य, आपकी काया निर्मल रहेगी। सुबह उस प्रसाद को स्नान आदि के उपरांत अपने ही परिवार के लोग बैठ करके आपस में बांट करके उस खीर को, उस प्रसाद को पाएं, भक्षण करें और माँ भगवती को बारंबार प्रणाम करें। इस व्रत को करने से आपके जीवन में कभी भी धन, धान्य और द्रव्य की कमी नहीं होती है। वर्ष भर आपका परिवार सुख, शांति और ऐश्वर्य को प्राप्त किए रहता है। इसलिए आइए शरद पूर्णिमा का व्रत धूमधाम से मनाएं। आप सभी को शरद पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं।